हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही बेसिक सी क्लास होने वाली है। तो आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के बेसिक वर्ड मीनिंग। फ्रेंड्स, ये वर्ड्स हैं तो बहुत ही बेसिक से, लेकिन अगर आपको ये वर्ड्स नहीं आते या फिर इनकी वर्ड मीनिंग नहीं आती या सेंटेंसेस में यूज़ करना नहीं आता है तो आप कभी भी इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना नहीं सीख सकते। इसीलिए आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से और शुरू से लेके लास्ट तक पूरी देखनी है। एक एक वर्ड का मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनका हम वर्ड्स में कैसे, सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है शुरू से अंग्रेजी सीखें। अंग्रेजी शुरू से पढ़ना आप सीखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है HE। अब ये HE है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, ही पढ़ते हैं। और ही की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह होती है। इसके बाद है SHE, तो इसको क्या पढ़ते हैं, शी पढ़ते हैं। और शी की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, वह होती है। तो ही और शी दोनों का ही हिंदी में मतलब क्या होता है, वह होता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, ही का यूज हम करते हैं मेल्स के लिए यानी कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए, और शी का यूज हम करते हैं फीमेल्स के लिए यानी कि फेमिनिन जेंडर के लिए यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। मैस्कुलिन को हम हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग और फेमिनिन को हम क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं। और ही का अगर हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो अगर मैंने कहा है कि ही इज़ माई ब्रदर, या वह मेरा भाई है। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी। ही इज़ माई टीचर, वह मेरे अध्यापक है। और शी का यूज़ करेंगे शी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ माई मदर, वह मेरी माता जी है। सी इज़ माई टीचर, वह मेरी अध्यापक है। इसके बाद है IT, तो IT को हम पढ़ते हैं इट, और इट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, यह है। और इसका यूज हम करते हैं, जैसे मैंने कहा है इट इज़ वेंसडे टुडे यानी कि आज बुधवार है। इट इज़ संडे टुडे, आज रविवार है। इसके बाद है बाई ओ यू, तो इसको फ्रेंड्स हम यू पढ़ते हैं। और यू की हिंदी मीनिंग तुम या फिर आप होती है, ठीक है। यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं। और यू का हमेशा ही यूज कैसे होता है, प्लूरल के रूप में होता है। इसके बाद है THE बाई, तो इसको हम पढ़ेंगे दे, और दे की हिंदी मीनिंग होती है वे। दे आर फार्मर्स, वे किसान हैं। इसके बाद है आई, तो आई को हम क्या पढ़ते हैं, आई ही पढ़ते हैं। और आई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मैं होती है, ठीक है। आई एम ड्रिंकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। आई एम नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ। तो हमने आई का यूज़ करके आपको बताया है। इसके बाद है WE, तो इसको फ्रेंड्स पढ़ते हैं वी। और वी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हम होती है। और बी का भी यूज हमेशा ही हम प्लूरल के रूप में यानी कि बहुवचन के रूप में करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो मैंने कहा है कि वी लिव इन आगरा, हम आगरा में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है ME, तो इसको हम पढ़ेंगे मी। और मी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मुझे होती है। और मी का हमेशा ही यूज़ हम कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। और सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो मैंने जैसे कहा है दे लव मी, वे मुझे प्यार करते हैं। या आई लव मी, मैं मुझे प्यार करता हूँ। यानी कि हर कोई अपने आप को तो प्यार करता ही है ना। इसके बाद है MY, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स माई। और माई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मेरा होती है, मेरी होती है या फिर मेरे होते हैं। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। तो यहाँ पे मैंने मेरा के लिए माई का यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत आती है। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी मुझे आपको वीडियो तो बनाना ही है। तो आपका एक भी लाइक और कमेंट तो बनता ही है।
इसके बाद है MINE, तो इसको हम पढ़ेंगे माइन। और माइन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? माइन की भी हिंदी मीनिंग होती है मेरा, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मैंने कहा है कि दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है, ठीक है। दिस डॉगी इज़ माइन, यह डॉगी मेरा है। इसके बाद है MYSELF, तो M बाई को हम पढ़ते हैं माई और SELF को पढ़ेंगे सेल्फ, तो इसको पढ़ते हैं माई सेल्फ। और माई सेल्फ का मतलब होता है मेरा अपना खुद का, यानी कि स्वयं का। और इसका सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने कहा है कि दिस कार इज़ माई सेल्फ, यह कार मेरी खुद की है। अब है YOUR, तो YOUR को हम पढ़ेंगे योर। और योर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? आपका या फिर तुम्हारा। जैसे आपने किसी से पूछा है कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय क्या है, यानी कि आप क्या काम करते हैं। अब है OUR, तो OUR को हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे अवर। और अवर का मतलब होता है हमारा, खुद का। वी शुड लव आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता को प्यार करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं US, तो US को हम क्या पढ़ते हैं? उस नहीं पढ़ते हैं अस। और अस की हिंदी मीनिंग होती है हमें। और अस का भी यूज हमें कैसे करना होता है? ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो ये जो वी होता है इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। और सेंटेंस में हमने यूज़ किया है, तो दे बीट्स अस, वे हमें पीटते हैं। तो हमने यहाँ पे अस को कैसे किया है? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया है। अब है फ्रेंड्स हमारा HIS, तो अब देखिए मैं HIS की हिंदी मीनिंग या फिर सेंटेंस में यूज़ करना आपको नहीं बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है? आपको इसकी हिंदी मीनिंग और इसका कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं वो आपको लिख के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है। अब है HER, तो HER को हम पढ़ेंगे हर। और हर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? उसका, उसकी या फिर उसके। और उस हर का यूज हमेशा ही हम करते हैं स्त्रीलिंग के साथ। और सेंटेंस में मैंने यूज़ किया है, तो जैसे मैंने कहा है कि शी गो टू मार्केट विद हर सिस्टर, वह अपनी बहन के साथ मार्केट जाती है, यानी कि उसकी बहन कौन है? फेमिनिन है, तभी तो मैंने उसका यूज़ किया है हर के लिए, ठीक है। OWN है, तो इसको हम पढ़ते हैं ओन। और ओन की हिंदी मीनिंग होती है स्वयं का, यानी कि खुद का ही। यहाँ पे भी मतलब ओन का होता है। और ओन का यूज हमने अगर किया है, तो मैंने बताया है कि कोई प्रॉपर्टी है कि इट इज़ माई ओन प्रॉपर्टी, यानी कि यह मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। इसके बाद है THEM, तो इसको हम पढ़ेंगे देम। और देम की हिंदी मीनिंग क्या होती है? उन्हें। और देम भी हमारा क्या होता है? दे का ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद है THERE, तो THERE को हम पढ़ेंगे देयर। और देयर की हिंदी मीनिंग होती है वहाँ। दे गो देयर, वे वहाँ गए, जाते हैं, ठीक है। दे गो देयर इसका मतलब क्या हो जाएगा? वे वहाँ जाते हैं। अब है THEIR, तो इसको भी फ्रेंड्स हम देयर ही पढ़ते हैं, लेकिन देयर का मतलब क्या होता है? उनका, उनकी या फिर उनके। तो आपको ध्यान रखना है कि THERE होगा उसका मतलब होता है हिंदी में वहाँ। और THEIR होगा उसका हिंदी में मतलब क्या होता है? उनका, उनकी और उनके। और हमने अगर सेंटेंस में इसका यूज़ किया है, तो दे गो टू देयर विलेज, वे अपने गांव जाते हैं। नेक्स्ट है EVERY, तो इसको हम पढ़ लेंगे एवरी। और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। और सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने कहा है कि एवरी स्टूडेंट शुड स्टडी, हर विद्यार्थी को अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट है SOME, तो इसको हम सो में नहीं पढ़ते हैं, सम पढ़ते हैं। और सम की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कुछ होती है। और सेंटेंस में यूज़ करेंगे, तो मैंने कहा है कि जैसे देयर आर सम मिल्क इन द गिलास, गिलास में थोड़ा सा दूध है।
अब है ओ एफ, तो ओ एफ को हम पढ़ेंगे ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है का की के, ठीक है, क्या होता है का की के रूप में हम ऑफ का यूज करते हैं। इसके बाद है टी ओ, तो इसको हम पढ़ेंगे टू, और टू का मतलब क्या होता है से। जैसे मैंने कहा है ही गो टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल जाता है, और किससे जाता है बाई। इसके बाद है टी डबल ओ, तो टी डबल ओ को भी हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स टू पढ़ते हैं, और टू की हिंदी मीनिंग क्या होती है ज़्यादा, या भी होता है, भी से भी मतलब होता है इसका, और सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जैसे आप कहते हैं इट्स टू मच, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। अब है वाई ई एस, तो इसको हम पढ़ेंगे यस, और यस की हिंदी मीनिंग क्या होती है हाँ। जब भी आपको किसी को हाँ में उत्तर देना होता है तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं यस का। नेक्स्ट है एन ओ, तो इसको पढ़ेंगे आप नो, और नो की हिंदी मीनिंग क्या होती है नहीं। और जब नहीं में उत्तर देना होता है तो आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं नो। और मान लीजिए आपसे किसी ने कहा है कैन यू डू दिस वर्क, क्या आप इस काम को कर सकते हैं, तो आपको अगर हाँ में उत्तर देना है तो आप बोलेंगे यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। और अगर आपको नहीं में उत्तर देना है तो आप क्या बोल सकते हैं नो आई कांट, नहीं मैं नहीं कर सकता। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है वर्ड एस ओ, तो इसको हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स सो, और सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है सो मीन्स होता है इसलिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।